और चलिए खबरें अब विस्तार से। और सबसे पहले बात बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड की, जिसमें 6 साल से फरार चल रही 5 लाख रुपए की इनामी आरोपी इंदिरा बिश्नोई को आखिरकार एटीएस ने मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इंदिरा बिश्नोई को सीबीआई के हवाले कर दिया है। तो वहीं देर रात तक एटीएस एसओजी एडीजी उमेश मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की। मिश्रा ने बताया कि जोधपुर एटीएस टीम ने भंवरी देवी प्रकरण में 6 साल से फरार मुख्य आरोपी इंदिरा बिश्नोई को पकड़ लिया है। इंदिरा, जो कि दिसंबर 2011 से फरार है और कोर्ट ने उसको भगोड़ा घोषित कर रखा है। इंदिरा के खिलाफ सीबीआई ने अप्रैल 2012 में वारंट जारी किए थे और इस मामले में इंदिरा बिश्नोई मुख्य सूत्रधार है। वो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व विधायक मलखान की बहन है। भंवरी देवी हत्याकांड में अब तक 15 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और इसी मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई, परसराम बिश्नोई फिलहाल जेल में हैं। और कोर्ट ने आरोपी इंदिरा बिश्नोई की संपत्ति कुर्क करने के लिए 2 बार नीलामी के आदेश जारी किए, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलने से ये कार्रवाई नहीं हो सकी। तो आपको बता दें कि 2011 में ये भंवरी देवी हत्याकांड सामने आया था, जहां पर 1 सितंबर को भंवरी देवी के अपहरण की साजिश रची गई थी और उसकी हत्या हुई थी। उस पूरे हत्याकांड में आपको बता दें कहीं ना कहीं इंदिरा बिश्नोई, जो कि मुख्य सूत्रधार है, मलखान सिंह बिश्नोई की ये बहन है। तो अपने भाई और महिपाल मदेरणा, इन लोगों को बचाने के चक्कर में ही इस पूरी कहानी में इंदिरा बिश्नोई का जो है रुख सामने आया था और उन्होंने जो है भंवरी देवी का अपहरण कराया था और उसके बाद मर्डर की पूरी वारदात रची गई थी। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवास से हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं, उन्हीं से लेते हैं ज्यादा जानकारी। अमित, 6 साल बाद इंदिरा बिश्नोई गिरफ्तारी जो है उनकी हुई है, एटीएस की गिरफ्त में आई है। किस तरह से एटीएस को इसका क्लू मिला कि वो देवास में है? एक्चुअली एटीएस को बहुत पहले सूचनाएं मिलती रही कि भंवरी देवी हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंदिरा नर्मदा तट किनारे रह रही है नेवार में। नेवार जो कि देवास से 130 किलोमीटर दूर अंतिम छोर है, यहाँ पे रह रही थी वो। लेकिन बार बार वो पुलिस की सूचना मिलने पर गायब हो जाती थी। इस बार भी उससे पुलिस की सूचना लग गई थी, तो वो नर्मदा किनारे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के पास में एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में परिक्रमा करने वाले आने वाले श्रद्धालु रुकते हैं, वहां पे जाकर उसने शरण ले ली थी, लेकिन पुलिस ने उसको रात को वहीं से दबोच लिया। जी अमित, इसके आगे एटीएस ने इसको मतलब किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? एटीएस की टीम में कितने लोग शामिल थे जब देवास इंदिरा बिश्नोई को गिरफ्तार करने पहुंचे थे? एक्चुअली देवास पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ भी नहीं था। राजस्थान एटीएस ही पूरे मामले पे निगाह बनाई हुई थी, तो एटीएस ने अपने सोर्सेस यहाँ पे लगाए हुए थे। उनको पहले से सूचना थी कि इंदिरा नेवार तट के आसपास ही कहीं देखी जा रही है, उसके फोटो सर्कुलेट किए। राजस्थान एटीएस ने अपने सोर्सेस लगाए। सोर्सेस लगाने के बाद में इंदिरा को पता लग गया था कि पुलिस नेवार तक पहुंच चुकी है। पुलिस की भनक पड़ते ही वो कुटिया में जाके छुप गई थी। जी, तो बिल्कुल अमित, अभी फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्या टीम इंदिरा बिश्नोई को लेकर रवाना हो गई है? हाँ, रवाना हो गई है। वो राजस्थान के लिए रात को ही रवाना हो गई है और उसको जोधपुर में सौंपा जाएगा। बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 1 सितंबर 2011 का ये पूरा मामला है, जहां भंवरी देवी की हत्याकांड की साजिश रची गई थी, जिसकी मुख्य सूत्रधार इंदिरा बिश्नोई। पिछले 6 साल से एटीएस और पुलिस को इसकी तलाश थी। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास से एटीएस ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया है और आज जोधपुर सीबीआई को उसे सौंपा जाएगा। तो सेक्स, साजिश, सियासत और शोहरत के बीच आते जाते पैसे से जो सिहराने वाला खेल बन सकता है, उसकी मिसाल बन गई थी भंवरी देवी, जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली। सत्ता और साजिश का शिकार हुई भंवरी। प्रदेश की सियासत में आ गया था भूचाल। सत्ता के नशे में चूर नेताओं के दामन पर जब जब दाग लगता है, हर बार किसी ऐसे ही रिश्ते की हकीकत एक नई कहानी के साथ सामने आ जाती है। नर्स भंवरी देवी और उसकी सीडी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। नेताओं की सोहबत में आते ही अब भंवरी पूरी तरह से सत्ता के इर्द गिर्द थी। बगैर ड्यूटी पर जाए ही हर महीने तनख्वाह मिल रही थी। मदेरणा से उसके रिश्ते को लेकर बातें होने लगी थी, लेकिन मामला सत्ता का था तो सभी ने चुप रहने में भलाई समझी। साल 2010 तक भंवरी ने सत्ता का खूब सुख भोगा, पर अचानक बात बिगड़ी। भंवरी की ख्वाहिशें बेलगाम हो गई थी और मलखान सिंह और मंत्री मदेरणा के साथ अपने रिश्तों की एवज में सीधे विधानसभा का टिकट मांग बैठी। जाहिर है दोनों ने मना कर दिया। बस इसी के बाद भंवरी ने रिश्तों के उन पलों की सीडी बनाने का फैसला किया और मंत्री मदेरणा इस जाल में फंस गए।
भंवरी ने दोनों नेताओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों ने फौरन भंवरी से दूरी बना ली। भंवरी ने अगस्त 2011 में अपनी कार बेची थी। उसी का बकाया 4 लाख रुपए देने के लिए 1 सितंबर को सोहनलाल नामक व्यक्ति ने भंवरी को फोन कर अपने घर बुलाया। भंवरी उसी दिन पैसे लेने के लिए अपने घर से निकली और फिर कभी घर नहीं लौटी। शुरू में घर वालों ने हर तरफ भंवरी को ढूंढा। 12 दिनों तक भंवरी देवी का कोई सुराग नहीं मिला। उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने अपनी बीवी की गुमशुदगी के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सीबीआई ने बाद में जो खुलासा किया उसके मुताबिक भंवरी के कत्ल की पहली कड़ी विधायक मलखान सिंह और दूसरी कड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा था। भंवरी सीडी के जरिए मंत्री मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। उस सीडी में मंत्री आपत्तिजनक हालत में भंवरी देवी के साथ था। इस मर्डर केस से जुड़े सभी लोग मलखान और मदेरणा के लोग थे। बाद में महिपाल मदेरणा को न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जेल भी जाना पड़ा और यही हाल मलखान सिंह का भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।